Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Gulnar. Now I'm a UPSC aspirant. और आप लोगों को पता ही होगा कि मैं प्रारंभ बैच 2029 परचेज की हूँ, जो कि पीडब्ल्यू से। और फाइनली आज मैं पूरा डिटेल बताने वाली हूँ इस बैच के बारे में, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, मतलब हर एक चीज बताने वाली हूँ। और टोटल 15 क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो पिछले जितना भी पोस्ट करा है उसमें इतने सारे कमेंट आ चुके हैं इस बैच के बारे में, तो इसीलिए मैं पूरा डिटेल लेकर के आई हूँ। और बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसको मैं अलग अलग मतलब अलग छोड़ करके बस एक ही क्वेश्चन करे, इतने सारे मैं रिप्लाई नहीं दे सकती। तो मैं अलग अलग करके जो मेरे को लगा कि जिसमें मेरे को वो करना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए, तो मैं वो लेके आई हूँ सारा क्वेश्चन। बाकी एक ऐसा क्वेश्चन जिसका मैं रिप्लाई, मतलब मैं वो लास्ट में अटेंड करूंगी, बट उसका जवाब देना बहुत ज्यादा ही जरूरी था, क्योंकि ये सवाल मेरे को हिला के रख दिया भाई। मेरे को खुद, मतलब वो चीज मेरे को रिवील नहीं करना था, बट मैं रिवील करूंगी। और वो सबसे लास्ट में मैं वो क्वेश्चन अटेंड करूंगी, तो आप लोग प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। और वो क्वेश्चन सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन में जा रहे हो तो प्लीज वो मिस मत करना बिल्कुल भी। वो क्वेश्चन तो जरूर ही देखना। So without any further delay, let's start the video. फर्स्ट आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत कोई पूछ रहे हो कि ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, क्योंकि मैं सारा अलग अलग वीडियो बनाई थी, तो वो नहीं आया। तो मैं आज सारा दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मुझे सब कुछ डिलीवर हो चुका है। यूपीएससी वाला की बुक्स, एनसीईआरटी वाला की बुक्स एंड ऑफिशियल, मतलब ऑफिसर किट, मेरे को हर एक चीज रिसीव हो चुका है। सो टोटल 15 क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, और मैं सारा ही क्वेश्चन का मतलब रिप्लाई देने वाली हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे मुझे कितना कॉस्ट पड़ा इस बैच का। तो मुझे कॉस्ट पड़ा 30,000, पूरे बैच में मेरे को लगा करके 30,000 पड़ा। और द सेकेंड क्वेश्चन इज, मैंने ये बैच कब परचेज करा था। तो ये बैच मैं 12 अप्रैल को मैं ये बैच परचेज की हूँ। आई नो, मैं ये बैच बहुत पहले ही परचेज कर चुकी हूँ, और तब मैं सीयूटी का वो कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं तब बैच के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बोल दे पाई थी। बट मैं ये बैच 12 अप्रैल को ही ले चुकी हूँ। और देन द थर्ड क्वेश्चन इज, शुड आई पे एक्स्ट्रा मनी फॉर रिसोर्सेज। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को एक भी रुपया रिसोर्सेज का, मतलब इतना सब कुछ का एक भी रुपया एक्स्ट्रा पे बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। हर एक चीज आपको फ्री में मिलने वाला है उस बैच में, अगर आप 30,000 पे करते हो। तो वैसे तो अभी प्रतिज्ञा दिवस चल रहा है, जिससे 27,000 हो चुका है। आप ऑफर थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है, वैसे तो 17 तक ही लास्ट था, बट प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, तो अभी 27,000 में है, तो आप जाके ले सकते हो। तो मैं बता रही थी कि इसके लिए, रिसोर्सेज के लिए आप लोगों को एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। इवन आप लोगों को डिलीवरी चार्ज भी फ्री में ही मिलेगा, उसमें उसके लिए भी आपको पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन मुझे इतना सारा आ चुका है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। दी क्वेश्चन इज, मतलब मुझे कितना टाइम लगा ये सारा क्वेश्चन डिलीवर होने में, और ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही सारा आ चुका है, बहुत सारा। तो मैं सच बताऊं, ये हर एक चीज मेरे को डिलीवर होने में, मैं बैच जब परचेज की थी, यानी 12 अप्रैल को, तो उसके बाद 22 अप्रैल और 23 अप्रैल, ऐसा ही कुछ, उसमें मेरे को यूपीएससी वाला की सारी बुक परचेज, मतलब डिलीवर हो चुका था अप्रैल में ही। देन स्टार्टिंग मई में मुझे ऑफिसर बैग रिसीव हुआ, और एट द एंड ऑफ द डे मुझे एनसीईआरटी वाला की बुक ये हुआ। मतलब विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ आपको हर एक चीज डिलीवर हो जाएगा, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अभी जुलाई में लिए हो, तो आप आई मीन जून में लिए हो, तो अभी जुलाई तक वेट कर लो, आप लोगों का हर एक चीज डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि इतना हर एक वो करने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखो, सब कुछ डिलीवर हो ही जाएगा। अगर आप लोगों ने मतलब वो वाला परचेज किया है, तो जिसमें हर एक चीज ऐड है, अगर बुक्स वाला आप लोगों ने नहीं परचेज किया है, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप लोग प्लीज लेते टाइम एक बार देख लेना कि आप कौन सा परचेज कर रहे हो।
So the fifth question is when will class start? So तो क्लास स्टार्ट अभी नहीं हुआ है मेरा। हाँ, सच में अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। आप लोगों को बहुत किसी का वो था कि अप्रैल से ही बैच का वो चल रहा है, तो अभी तक क्लास स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है? तो क्योंकि अभी तक बहुत कोई एनरोल नहीं किया है, तो अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मेरा 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है क्लासेस, यानी 22 जून से मेरा मंडे से मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है सारा। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज से बैच लिए हो? तो मैं बता दूं कि ना ही मैं हिंदी से ली हूँ, ना ही मैं इंग्लिश से ली हूँ, मैं इंग्लिश बैच से ली हूँ। और हाँ, इंग्लिश का भी अलग से बैच है जिसमें टोटली इंग्लिश में ही बोला जाता है, और एक हिंदी का भी है जो जिससे प्रॉपर हिंदी है, बट मैं उन दोनों को ही नहीं ली हूँ, मैं इंग्लिश बैच ली हूँ। और हो गया उतना तो हो गया। द सेवेंथ क्वेश्चन इज मैंने भी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे बीएचयू मिल जाएगा। अब मैं भी यूपीएससी के प्रिपरेशन करने का सोच रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा हिंदी में लूं या इंग्लिश में। मैंने 12th तक हिंदी में किया है। तो इसमें मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि आप लोग हिंदी में बैच लो या फिर इंग्लिश में बैच लो। अगर आप सेटिस्फाई हो या फिर अगर आप मतलब वो कर रहे हो कि मैं इंग्लिश में कर लूंगा, तो आप इंग्लिश में जा सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं, ऐसा है कि आप 12th तक अगर हिंदी में पढ़े हो, तो आप हिंदी में भी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश वालों का ही सिलेक्शन होगा, हिंदी वालों का नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप हिंदी में भी ले सकते हो, और ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि मैं बचपन से इंग्लिश में ही पढ़ी हूँ, हिंदी मीडियम में मैं कभी नहीं पढ़ी हूँ। और इवन दो क्लास 8 के बाद मैं हिंदी बुक छुई भी नहीं हूँ। क्लास 8 के बाद मैं उर्दू में वो कर दी थी, तो हिंदी बुक क्लास 8 के बाद मैं नहीं पढ़ी हूँ। अभी मैं अगर हिंदी पढ़ने भी बैठू ना, तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। आई मीन पढ़ तो लूंगी, बट जो हार्ड वर्ड है उसका मीनिंग वगैरह वो मुझसे नहीं होगा। तो इसीलिए इसलिए मैं इंग्लिश से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। बट अगर आप हिंदी में ही 12th तक किए हो, तो आप हिंदी में ही बैच लो। क्या पता आप इंग्लिश में बैच ले लिए और आपसे नहीं पढ़ा गया, तो आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो बाकी आप लोगों की मर्जी। अगर आप सोच रहे हो कि आप कर लोगे, तो आप इंग्लिश में ले सकते हो। द एट्थ क्वेश्चन इज दीदी बैच में पढ़ाई कैसी हो रही है? तो अभी पढ़ाई के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि पढ़ाई अभी तक हुई नहीं है। बट ब्रिज कोर्स जिसमें 21 लेक्चर हो चुका है और ब्रिज कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब ब्रिज कोर्स का एक भी शायद लेक्चर नहीं आएगा। तो मैंने 21 के 21 क्लासेस में कर चुकी हूँ। मतलब हर एक टीचर इतने अच्छे से समझाते हैं। हिस्ट्री का ओजी टीचर असीम सर, भाई मतलब उससे अगर तुम्हें हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, तो आई एम श्योर कि डैम श्योर कि तुम्हें किसी से हिस्ट्री समझ में नहीं आने वाला है। मतलब सारे टीचर इतने अच्छे से समझाते हैं, आई तो लव इट। सो पढ़ाई तो अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट टीचर की समझाने का स्टाइल एंड ऑल मुझे बहुत पसंद आया, और लिटरली बहुत अच्छा है। मुझे तो सही लगा सारे टीचर का। एंड द मेन थिंग इज आपको एक कैप्टन भी मिल रहा है, और मतलब हर एक क्वेरीज आप उससे कर सकते हो, और 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट मतलब अपने मेंटोर को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और वो विद इन 1 आवर आपको कॉल बैक करेगा। तो आप 1-to-1 मतलब इंटरेक्शन भी रख सकते हो, वैसा कुछ वो नहीं है। सो दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स कर रही हूँ? तो अभी मैं ग्रेजुएशन में नाम नहीं लिखाई हूँ, अभी मैं सीयूटी का रिजल्ट का ही इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि शायद कुछ दिन में आने ही वाला है। तो अभी मैं एडमिशन तो कहीं ली नहीं हूँ, और ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स करूंगी, तो मैं बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ही करूंगी। ये 10th क्वेश्चन इज ये बैच सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है या मेंस के लिए? तो ये बैच इंटरव्यू तक के लिए है। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू हर एक, मतलब हर एक वो फेज के लिए है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स के बाद या फिर सिर्फ प्रीलिम्स का ही तैयारी किया जाता है, प्रीलिम्स के बाद ये बैच ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक का सफर करेगा ये, और मेंस का आंसर राइटिंग भी करवाता है साथ ही साथ में। तो ये प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों के लिए ही है। सो दी 11th क्वेश्चन इज यूपीएससी की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें?
तो मैं तो बोलूँगी कि बैच ही परचेज़ कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बैच परचेज़ कर लो या फिर ऑफलाइन भी आप लोग कर सकते हो, बट ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा ही रुपया लेता है। तो बैच परचेज़ कर लो, क्योंकि वो आपको एकदम एग्ज़ैक्ट वो बता देगा, हर एक चीज़ कहाँ-कहाँ पे क कौन-कौन से स्टेप रखना है, वो हर एक चीज़ बता देगा। और मैं इसीलिए ही बैच ली हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज़ तो बहुत सारा है, अगर आप यूट्यूब पे भी देखो तो रिसोर्सेज़ बहुत है, बट तुम्हें एक जगह मतलब हर एक चीज़ इतना स्कैटर्ड है ना, इसीलिए अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप बैच ले लो, अगर नहीं ले सकते तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। 6 टू 12 का एनसीईआरटी से, क्योंकि मैं ब्रिज कोर्स में जितना सारा लेक्चर देखी हूँ, एनसीईआरटी बेसिक मतलब वो तो करना ही करना है स्टार्टिंग में। और हम लोगों का भी बैच में अभी मैं बता दूं कि एनसीईआरटी ही अभी होने वाला है, अभी हम लोगों को एडवांस नहीं पढ़ाया जाएगा, अभी पहले हम लोग को बेसिक पढ़ाया जाएगा। बेसिक के मैं सारे बुक दिखा दूं एनसीईआरटी के, तो अभी हम लोगों को यही पढ़ाया जाएगा बैच में। अप टू नवंबर और दिसंबर तक हम लोग को एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद शायद 1 मंथ और 2 मंथ का वो होता है, हॉलीडे होता है। उसके बाद हम लोग को एडवांस पढ़ा स्टार्ट होगा, जो कि 2027 से स्टार्ट होगा। बट अभी हम लोग को बेसिक ही पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी। तो अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है, अगर आप खुद से स्टार्ट कर रहे हो, तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, क्योंकि और यूट्यूब में रिसोर्सेज तो है ही, एनसीईआरटी का आप वन शॉट देख लो एंड ऑल। 6 टू 8 का एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट किस साल में दोगी? ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत सारा आ चुका है, तो मैं बता दूं कि मैं 2029 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। अब क्यों नहीं होने वाला है वो मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ, भले ही मैं 2000, क्योंकि ये बात मैं जो रीजन बताने वाली हूँ, ये बात मेरे को पहले पता नहीं थी, जिस वजह से मैं ये बैच ले चुकी हूँ, वरना मैं 2027 को ये बैच लेती। बट कोई ना, वैसे भी 1 साल का वैलिडिटी बढ़ चुका है, तो 2030 तक ये बैच का एक्सेस रहेगा मेरे पास। तो मैं 2029 में एग्जाम क्यों नहीं दे सकती, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मेरा तब 21 साल कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं इसमें मतलब एग्जाम में बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि तब मेरा उसका मतलब आई थिंक मार्च फेब्रुअरी नहीं, सॉरी, अप्रैल अप्रैल में वो होता है, अप्रैल मई में एग्जाम होता है प्रीलिम्स में। और मेरा तब 21 साल नहीं होने वाला है। अब मेरा नवंबर में 21 साल होगा, तो इसलिए मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ 2029 में। तो मैं 2030 में ही एग्जाम दूंगी। तो आप लोग एक बार पहले अपना वो ईयर काउंट कर लेना, कि आप लोग इस बैच लेने से पहले ईयर काउंट कर लेना कि आप लोग 21 साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, मुझे लगा कि मेरा 28 का नवंबर में मेरा 21 साल हो जाएगा, बट नहीं, मेरा 29 का नवंबर में मेरा 21 साल होगा। इसलिए मैं 23 को मतलब 2030 को ये दूंगी एग्जाम। मेरी 13 क्वेश्चन इज, कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले रही हो आप? सो मैं कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ, तो अभी वही मैं बता चुकी हूँ कि मैं सीयूटी का ही इंतजार कर रही हूँ। अभी मैं वैसा कुछ नहीं सोची हूँ उसके अलावे। बाकी अगर वो नहीं होता है तो शायद मैं डिस्टेंस से करूँ, अगर सीयूटी नहीं होता है तो, क्योंकि मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि मेरा सीयूटी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है बाई चांस, तो मैं डिस्टेंस से करूंगी। अब कहाँ से करूंगी वो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी, बट फिलहाल मैं अभी सीयूटी का रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ। द 14 क्वेश्चन इज, अन अकेडमी बेस्ट है या फिर विजन आईएएस या फिर पीडब्ल्यू? तो ये क्वेश्चन मुझे आ चुका है बहुत सारा ही, तो वो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता दूंगी कि ये बेस्ट है, ये ले लो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली। भाई, तुम्हारा जिस टीचर के साथ अच्छा बॉन्ड बन रहा है, अच्छा वाइब मैच हो रहा है, आप उस टीचर के साथ जाओ। मैं नहीं बोलूंगी कि आप पीडब्ल्यू ही लो, मैं नहीं बोलूंगी कि आप अन अकेडमी ही लो। मैं सीरियसली बताऊं तो मुझे कमेंट आया था कि अन अकेडमी ज्यादा बेस्ट है, आपने अन अकेडमी क्यों नहीं लिया, आपने पीडब्ल्यू क्यों लिया? भाई, मेरी मर्जी। मैं सीरियसली बताऊं तो मैं अन अकेडमी से कभी भी क्लास नहीं करी हूँ, कभी भी नहीं। तो मैं अन अकेडमी वैसे भी प्रीफर नहीं करने वाली थी, क्योंकि अन अकेडमी का थोड़ा मतलब 2-3 मैंने रिसर्च करा, तो उसमें मेरे को सही नहीं बताया। और ऑफलाइन क्लासेस का तो सबसे बेकार है अन अकेडमी। ऑनलाइन क्लासेस का के बारे में भी मैंने कुछ सर्च करा, तो मुझे उतना कुछ ठीक नहीं लगा। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पीडब्ल्यू। और बाकी आप लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अन अकेडमी बुरा है, विजन आईएएस बुरा है, या फिर ये अच्छा है वो बुरा है। नहीं यार भाई, आप लोगों को जो अच्छा लगता है आप लोग उससे जाओ। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बोल रही कि आप पीडब्ल्यू में आओ। तो आप भी मुझे जबरदस्ती ना बोलें कि मैं अन अकेडमी ही लूँ।
भाई सबका अपना अपना वो है। और मुझे अभी तक मैं ब्रिज कोर्स से जितना वीडियो देख चुकी हूँ, सारे टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, लिटरली। द लास्ट क्वेश्चन इज, इन फाइनेंशियल कंडीशन यूपीएससी स्टार्ट करना चाहिए या बस ऐसे ही स्टार्ट कर दो? लाइक माई चाइल्डहुड ड्रीम इज यूपीएससी, बट नाउ ऑन सीइंग फाइनेंशियल कंडीशन एंड माई फैमिली, सो पहले एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल से कोई जॉब ले लूं, देन यूपीएससी जाना चाहिए। हो, ये आंसर क्वेश्चन का आंसर में आई थोड़ा डीपली हो जाएगा, बट मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। द फाइनल आंसर इज, मैं ये बिल्कुल बोलूंगी, अगर आप लोगों के पास उतना फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है कि आप ये बैच परचेज नहीं कर सकते हो, तो आप बिल्कुल मत लो। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आप लो नहीं, बिल्कुल मत लो भाई। अ, अगर आप लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है तो मत लो। आप यूट्यूब में बहुत सारे रिसोर्सेज है, आप उसे कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हम मैं यूट्यूब से इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, कोई भी एक जगह से नहीं है, और बैच में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पर आता है, दैट्स व्हाई मैं बैच में गई। बाकी कोई और एग्जाम का प्रिपरेशन देखो, मैं खुद अपने बारे में बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में डिपेंड हूँ अभी फिलहाल। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यूपीएससी पे 100% टोटली डिपेंड नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी का खेल है, डिसिप्लिन का खेल है, पेशेंस पेशेंस चाहिए इसे बहुत ज्यादा। और दी मेन थिंग इज, इसमें लक चाहिए भाई, लक का भी खेल है ये, एक तरह से बोलूँ तो मैं 100% यूपीएससी पे डिपेंड बिल्कुल नहीं हो सकती। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप यूपीएससी ही करो, 100% उसी में जाओ। मैं खुद नहीं हूँ तो अब मैं आप लोगों को क्यों बताऊं। मैं आप लोगों को सच बताऊं मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मैं साइड बाय साइड खुद स्किल सीख रही हूँ। मैं खुद अपने स्किल्स को डेवलप कर रही हूँ। मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि यूपीएससी मेरा एट द एंड गोल है, बट मुझे प्लान बी को भी लेकर के साथ में चलना पड़ेगा। मैं अभी अपना स्किल्स खुद डेवलप कर रही हूँ। अभी आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी किए जा रही हूँ? नहीं, मैं स्किल्स के लिए भी बैच लेके रखी हूँ। मैं साइड बाय साइड वो भी कोर्स कर रही हूँ, उसके भी क्लासेस चल रहे हैं मेरे, और मैं उससे भी क्लासेस कर रही हूँ। तो मुझे अब अगर मैं अभी नहीं बता सकती कि मैं कौन सा स्किल कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों को बाद में रिवील कर दूंगी कि मैं कौन सा स्किल कर रही हूँ। बट अभी मैं 100% डिपेंड बिल्कुल भी नहीं हूँ सिर्फ यूपीएससी पे। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगी कि प्लीज 100% यूपीएससी पे डिपेंड मत रहना। इवन तो मैं 30,000 का बैच ले चुकी हूँ, फिर भी मैं ये बात बोल रही हूँ कि 100% डिपेंड नहीं रहना। क्योंकि मैं जब साइड में स्किल्स अपना सीख रही हूँ, तो मैं आप लोगों को क्यों बोलूँ कि आप सिर्फ यूपीएससी में लगे रहो एंड ऑल। नहीं भाई, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप पहले खुद मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, फाइनेंशियली मतलब कंडीशन अपना सुधारना चाहते हो, देन यूपीएससी स्टार्ट करना चाहते हो, देन यू गो फॉर इट। आई नेवर टेल यू कि आप पहले यूपीएससी करो बाकी सब कुछ छोड़ दो। भाई आप कोई अदर गवर्नमेंट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर लो, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीटेट, सीएचएसएल, जो भी। बट मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि या फिर स्किल्स डेवलप करो जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी यूपीएससी मुझे करना ही है। वो मैं नहीं बोल रही कि मुझे यूपीएससी नहीं करना, बट दी प्लान बी भी रखना जरूरी है। और वो मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी से डेवलप करके रखूँ अपना। मैं अपने स्किल्स के बारे में नहीं बताऊंगी कि मैं कौन सा स्किल्स करूंगी, मैं बता दूंगी बहुत जल्द ही। बट आप लोगों को प्लान बी को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। आप लोगों को अदर एग्जाम का प्रिपरेशन जैसे कर सकते हो, एसएससी सीजीए। बट मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे एसएससी सीजीए सीजीए सीएचएसएल करना है, या फिर भाई तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। मुझे लगा कि मुझे स्किल्स डेवलप करना चाहिए, तो मैं वो कर रही हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग कोई अदर एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आप वो कर लो। बात दोनों बराबर ही है। अभी के लिए मुझे यूपीएससी के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटा अगर मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूंगी यूपीएससी के लिए, तो मेरे लिए इनफ है। बाकी का टाइम मैं अपनी स्किल्स डेवलप के लिए लगाऊंगी। अभी बस मैं 10-10 घंटे यूपीएससी को नहीं दे सकती, क्योंकि ये बहुत लंबा जर्नी है। 30 साल मेरे को इसमें देना है। तो मैं नहीं बोलूंगी कि बस यही लेकर के चलो, साइड बाय साइड भी अपना आप कुछ डेवलप करो।
अदर एग्जाम का तैयारी करो एंड ऑल। सो आज के लिए बस इतना ही। आई जस्ट होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, आई मीन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी भी कोई क्वेरीज बच गया है तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना, मैं हो सके तो मैं सारा सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। सो बाय बाय, लव यू ऑल।